नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम लोग अपने लाइफ को 2 तरह से जीने का कोशिश करते हैं। एक जहाँ पे आप अकेले होते हैं तो आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है, जो चीज़ें करना, जो चीज़ देखना, जो चीज़ बोलना वो आप करते हैं और एक दूसरों के लिए जो आप मतलब एक तरह से दिखावटी लाइफ कह सकते हैं। तो बेसिकली आप अपने आप को जितना ज़्यादा दूसरों के लिए चेंज करेंगे, उतना ज़्यादा आप खुद से अलग होंगे। चेंज यानी अगर आपके अंदर कुछ खराब हैबिट्स है, उसके लिए अगर आप मतलब दूसरे अगर आपको पॉइंट करते हैं और आप उसको चेंज करते हैं, तो वो अच्छी चीज़ है। बट आप अगर अपना मतलब एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी बना लेते हैं, जब लोग आएँगे तो एक आपको एक अलग पर्सन की तरह से ट्रीट करेंगे और जब वो नहीं रहेंगे तब आप अपने आप को एक अलग पर्सन की तरह से ट्रीट करेंगे। तो इससे एक तरह से आपके अंदर में फ्रस्ट्रेशन जगने लगता है। फ्रस्ट्रेशन इस बात का कि आप जो हैं, आप उस लाइफ़ को जी नहीं रहे हैं, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ रहा है ताकि दूसरे लोग आपको एक्सेप्ट कर सकें। तो बेसिकली इसका अगर मैं एक रूट कॉज़ बताऊँ तो लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए वो दूसरों के हिसाब से खुद को ढालने का कोशिश करते हैं। दूसरों के लिए अपना जो अपॉर्च्युनिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, दूसरों के लिए अपना जो कुछ भी स्टेक है उसको दूसरे को दे देते हैं ताकि लोग उनको अच्छा बोले, लोग उनको एक्सेप्ट करें। बट इन द रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपना लाइफ़ खुद के स्टेक पे, खुद के डिसीज़न्स के ऊपर जीना है। आप चाहे लोगों के लिए कितना भी कुछ भी कर ले, एट द एंड लोगों को जो प्रेजेंट की बातें हैं वही याद रहेगी। अगर आपने किसी के लिए 10 बार कॉम्प्रोमाइज़ किया लेकिन 11वीं बार आपने अपना जो हित है उसको चुना, तो लोग वो 10 कॉम्प्रोमाइज़ेज़ को भूल जाएंगे, वो आपके उस प्रेजेंट एक्शन को याद रखेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। तो इन शॉर्ट यही कहना है कि आप जिस तरह से पर्सन है, आप अपने आप को एज़ उस तरह से एक्सेप्ट करिए। सिमिलरली इससे जुड़ता हुआ एक और चीज़ ये है कि जो ये आपका लाइफ है वो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के लिए है। आप ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं जी रहे हैं। आप कोई परफॉर्मर नहीं है, आप कोई स्टेज में नहीं है। ये आपकी लाइफ है, आपका बॉडी है, आपके डिसीजंस, आपका गोल, आपकी जो डेस्टिनी है वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप दूसरों को दिखाने के लिए कोई भी ऐसा चीज़ अगर करेंगे तो फ्यूचर में जाके आप उससे फ्रस्ट्रेट हो ही जाएंगे, क्योंकि आपको वो चीज़ अंदर से पसंद नहीं था। आपको इंजीनियरिंग करना पसंद नहीं था, बट आपके सारे स्कूलमेट्स इंजीनियरिंग किए तो इसीलिए आपको इंजीनियरिंग करना पड़ा। आपको आईएएस नहीं बनना था, बट आप उसके लिए प्रिपरेशन किए क्योंकि आपके बैचमेट सब उसी का तैयारी में लग गए थे। कि हो एट द एंड जिस चीज़ को आप दिल से करना नहीं चाहेंगे उसमें आप पूरा अपना एफर्ट नहीं देंगे और एट द एंड जो आपका रिजल्ट है वो मोस्टली आपके जो डिज़ायर्स है उसके विपरीत जाएगा। हम लोग के लाइफ में हम लोग की जो माँ है हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करती है, बहुत ज़्यादा, जिसको कभी हम लोग एक्नॉलेज करते हैं, कभी हम लोग उसको भूल के आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर आपके फैमिली में 4 मेंबर का फैमिली होगा, अगर आप पिज़्ज़ा लाए होंगे तो आप ये नोटिस करिएगा कि मदर चाहे कोई भी पिज़्ज़ा ही छोड़ दीजिए, कुछ भी खाना लाइए, सब शेयर करेंगे, लेकिन मदर अपना जो आधा हिस्सा है वो अपने बच्चों को दे देती है। तो ये एक तरह से वो मतलब ये दिखाना चाहती है कि मेरे आगे मेरे बच्चे हैं, सबसे पहले उनका पेट भरना चाहिए, उसके बाद मेरा। बट ये जो क्लासिकल थिंकिंग है, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। आप एट द एंड अपने आप को एक एज इंडिविजुअल देखिए, अपने आप को मदर या फिर फादर किसी भी रोल में मत देखिए। एट द एंड आप ये देखिए कि आपको भी इस लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। आप हर बार अपना जो स्टेक है, अपना जो अपॉर्चुनिटी, वो आप किसी और को क्यों दे रहे हैं? कोई कहेंगे कि वो उनको प्यार करते इसलिए, बट एट द एंड मदर को भी ये सोचना चाहिए कि बट इस चीज़ को लेकर जो ये वाला चीज़ है इसको लेकर मेरे पास भी मतलब वर्ड्स नहीं है। मतलब मेरे को ये ठीक नहीं लगता है एट अ सेंस कि मतलब मदर को आप एज मदर मत देखिए, एज इंडिविजुअल देखिए। तो वो हर बार अपना जो खाना है या फिर अपना जो निवाला है वो आधा करके दे रही है, तो ये एक तरह से मेरे को जस्टिफाई नहीं लगता है, मेरे को ये गलत लगता है। बट इसके काउंटर में लोग ये भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि वो उनका अपना वो उनके अपने बच्चे हैं, उनका मन वो दे ना दे, तो इसमें हम लोग बोलने वाले कौन होते हैं? हाँ, ये भी बात वैलिड है, बट मैं एज अ पर्सन के तौर पे बोल रहा हूँ, एज अन कंप्लीट सोलो इंडिविजुअल के तौर पे। आपको इस बारे में क्या आपका राय है? क्या मतलब किसी को अपना जो रोल है, जो उसको रोल फैमिली या फिर जो इस वर्ल्ड ने असाइन किया उस रोल में पूरा ज़िंदगी बिता देना चाहिए, या फिर उसको अपने आप को एक अलग एज इंडिविजुअल देखना चाहिए? मतलब उस लड़की को अपने आप को एक लड़की की तरह से देखना चाहिए, या फिर उसको हमेशा इस रोल में ही रहना चाहिए कि वो एक मदर है, हमेशा उसको अपने खाने से पहले अपने बच्चे को खिलाना होगा, इस रोल में देखना चाहते हैं? मैं तो ये इससे एग्री नहीं करता कि हर बार उनको अपना कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बेसिकली पेरेंट्स भी ये समझे कि वो हर चीज़ सैक्रिफाइस अगर करेंगे अपने बच्चों के लिए, तो बेसिकली पेरेंट्स को भी अपना जो लाइफ है उसको खुल के जीना चाहिए। हर चीज़ वो ऐसे अगर सैक्रिफाइस करेंगे तो मेरे को सही नहीं लगता।